इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से बैठक की जा रही है। आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। वैसे में आपकी ओर से क्या कुछ इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ योजना? जाहिर सी बात है कि यहाँ इनकलाबी नौजवान सभा का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जी। इस बार झारखंड में आयोजित किया जा रहा है और झारखंड में आयोजित होने के नाते झारखंड की जो टीम है तमाम जगहों पे यहाँ पे गिरिडीह हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, देवघर है, पलामू है, यहाँ इनकलाबी नौजवान सभा की जो टीम है वो लगी हुई है कि कैसे बेहतर तरीके से ये आयोजन हो। और ख़ास करके इस दौर में और भी महत्व बढ़ जाता है जब अभी आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा निराशा छात्रों नौजवानों के हाथ लगी है जी। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि पिछले आज़ादी के 75 सालों में जो कुछ भी धरोहर थे, जो भी रोज़गार के सेंटर थे, वो चाहे रेल हो, वो चाहे कोल इंडिया हो, वो चाहे बैंकिंग हो, वो तमाम सार्वजनिक संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जो है इस अमृत को जो है वो कारपोरेट घरानों के हाथों सौंप रही है, अंबानी को, अडानी को। तो जो ट्रेडिशनल रोज़गार के साधन थे वो पूरे ख़त्म हो रहे हैं। जो सरकार बहुत हुई बेरोज़गारी की मार ये वादे के साथ आई थी वो सबसे ज़्यादा रोज़गार छीन रही है और उसके जगह रक्षा से लेकर के बैंकिंग से लेकर के सारी जगह पे ठेका पे नौकरियां तब्दील हो रही है। और इसीलिए इनकलाबी नौजवान सभा की भी जो चिंता है वो यही चिंता और इसी चिंता के साथ यह सम्मेलन जो है वो पलामू में हो रहा है जिसमें पूरे देश भर से प्रतिनिधि भाग लेंगे और हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य इस सम्मेलन की जो है उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? राज्य सरकार ने भी कई सारे वादे किए थे जो बिल्कुल, मैंने कहा रोजगार का सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो है ही, पूरे केंद्र ने इस तरह से नीतियां बनाई है कि राज्य सरकारों को भी वो काम करना मुश्किल कर दिया है। जहाँ जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं वो राज्यों में थी और तमाम जगहों पे जो है मनमानी तरीके से काम कर रही है, लेकिन राज्यों की भी और ख़ास करके अगर हम झारखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार को विदा करने में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और लोगों की रोज़गार, लोगों की नियुक्तियाँ। और इसमें अगर आप कोरोना के साल भर को निकाल भी 1.5 साल के भी तो इसमें भी उस आकांक्षाओं की जो पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिख रही है। अभी भी ये गति शुरू नहीं हुई। नियमों की, कानूनों की वजह से अभी भी झारखंड में नियुक्तियां फंसा हुआ है। लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक उन नियमों की व्याख्या के लिए ही लगातार जो है परेशान है। तो सरकार को उससे सबक लेने की बजाय कि रघुवर सरकार की जो नीतियाँ थी जिसकी वजह से नियुक्तियाँ भी रद्द हुई, सरकार को आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां बनानी चाहिए और ये रोजगार का जो सवाल है सरकार को उस दिशा में बढ़ना चाहिए। ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, अवैध संपत्ति की लूट हो रही है। जाहिर सी बात है, सवाल वो नहीं, सवाल लोगों की चिंता इससे नहीं है। अवैध संपत्ति जिनके पास हो, सरकार हो, उस पर कार्रवाई हो, वो हमेशा ही राज्य के लिए बेहतर बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये अवैध संपत्ति की वहीं तक जांच हो रही कि जहां तक उसके दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं खुलते हैं। नहीं तो अगर हम झारखंड की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा इस लूट में भागीदार रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसके लोग हैं। लेकिन हम देखते हैं वो चाहे ईडी से लेकर के छापा पूजा से लेकर का हो, चाहे खनन के छापे तक लग रहे हो, जब भी इसके दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर खुलते हैं तो वो बंद कर दिए जाते हैं। तो उनको भ्रष्टाचार से, करप्शन से उनको चिंता नहीं है। अगर वो चिंता रहती तब जहां वो वोटों से बेदखल कर दिए गए हैं वहां नोटों से सरकार बनाने की कवायद नहीं करती। आप देखें, अगर मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक भारतीय जनता पार्टी तो नोटों से ही वोट खरीदने की कवायद में चल रही। तो उनके लिए भ्रष्टाचार का मतलब यही है कि भाई वो आप भ्रष्टाचार या संपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं तो उनके लिए भ्रष्टाचार का बस इतना ही मुद्दा है, कोई करप्शन उनके लिए सवाल नहीं है। ये थे हमारे साथ माले के विधायक विनोद सिंह, जिन्होंने साफ तौर से केंद्र सरकार पर कई बातें कही हैं और आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है चरम सीमा पर, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से कार्यक्रम किए जाएंगे और तमाम जानकारियां राज्य सरकार को भी लेकर दी है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।